नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा अपना रियल एस्टेट के अंदर एक प्रोडक्ट जो अभी आया नहीं है, आ सकता है, आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, पर उसको शुरू में हम चर्चा करेंगे। आप इसको बोल सकते हैं सीनियर सिटीजन होम्स। डेलिबरेटली ओल्ड एज होम्स नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ओल्ड एज होम्स के साथ एक ना नेगेटिव वो रहती है कि जैसे सरकार का कोई चल रहा है और बच्चों ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, तो मैं डेलिबरेटली ओल्ड एज होम नहीं यूज कर रहा। यू कैन से सीनियर सिटीजन वाला, यू कैन से असिस्टेड लिविंग, इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग जो महंगा होगा एंड वहाँ फैसिलिटीज होंगी एंड वो मतलब इट इज लाइक, इट इज नॉट दैट सरकारी वाला बेसिकली। ये नहीं तो अपने दिमाग से निकाल देना। थोड़े दिन पहले देर वॉज अ बिग कंपनी रियल एस्टेट की विच अप्रोच मी फॉर ए कंसल्टेशन। हमारी बहुत डिटेल्स में बात हुई इस प्रोडक्ट को लेके एंड मैंने उनको क्या बोला वही उसी, मतलब वो तो लंबी चर्चा रही, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जर्नली बताऊंगा जो मेरा ओपिनियन था। उस कंपनी ने ऑफ कोर्स पेड कंसल्टेशन थी, ठीक है, उन कंपनी ने कंसिडरेशन में लेंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आज 2022 में। मे बी दिस प्रोडक्ट इज अहेड ऑफ शेड्यूल। Today also the parents who are getting old, who are like in 60s right now, and they will live in 90s, ठीक है, they may not be ready for such a product. Ideally they should be, but definitely people who are in 40s today, when they get into their 60s, this will be very prevalent, this will be very prevalent, ठीक है। So मैंने उनको बोला कि they have to choose a place which appeals to a larger audiences. That is something what I have told, because their basic चीज है, the climate should be conducive, it should not be extremely cold और extremely hot, ठीक है, because वो अपने में तकलीफ का विषय रहता है। तो कोई कई कई शहर ऐसे आए हैं, उनके नाम जो हमने चर्चा करे आज, मैं वो शहरों के नाम आप लोगों को बताने वाला हूँ। देहरादून के आसपास का एरिया, सो इट मे नॉट बी नेसेसरली ऑफ कोर्स घंटाघर के बगल में, इट मे बी हाफ एन आवर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो डिस्कशन में आया, आप एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स कंपनी लोकेशन, दैट ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड विल नॉट बी गिवन, ठीक है। पुणे वाज अनदर फेवरेट, बिकॉज ये दोनों जगह सरकारी कर्मचारी जो बहुत रहते हैं यहाँ पे या कभी रहे होंगे, उनको भी बहुत अपील करती हैं। न्यूट्रल जगह हैं, लेड बैक जगह हैं, शांत जगह हैं। व्हेन आई अगेन से पुणे, अगेन इट डजंट मीन कि वहाँ एमजी रोड पे या डेक्कन में या विमान नगर के अंदर या हिंजेवाड़ी के अंदर नहीं है, अगेन हाफ एन आवर और सो डिस्टेंस फ्रॉम दैट। लेकिन मैंने जो कंसिडरेशंस बताई एंड वो आप लोग सुनना। मैंने बोला कि अगर आप एक स्कीम लगाएंगे कि ये वो फ्लैट को खरीद लें, वहाँ अपार्टमेंट को, नाउ व्हाट इज द इनहेरिटेंस वैल्यू ऑफ इट, कि दैट thing now you once your parents are not there, which will happen at some point of time, what do you do with that property? Do you yourself go कि भी पेरेंट्स 95 के हो गए, अब मैं 70 का हो गया तो मैं तैयार हो गया, मतलब दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ सीइंग दैट। सेकेंड इज जो पेरेंट्स आज के दिन है, they want to stay in places where their relatives are there, their friends are there, and that शहर they identify with। अगर आप बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि क्या ये जो जगह ईयर मार्क करी है और लोकेशंस हैं, बहुत शानदार जगह हैं, लेकिन मैं जैसे गया भी वन ऑफ द प्लेसेस आई टोल्ड प्रीवियस वीडियोस में, देहरादून गया था, तो वहां पे मजा जरूर आता है लेकिन मन नहीं लगता। आप समझ रहे हैं, मजा आना और मन लगना। क्योंकि मजा क्या है, मजा आता है जैसे आपको मूवी देखने में मजा आता है तो आप पूरे टाइम सिनेमा हॉल में तो नहीं बैठ सकते। आपको खाना खाने में भी मजा आता है तो आप पूरे टाइम रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते। आपको कार ड्राइविंग करने में मजा आता है कुछ, पर वो वहां मन नहीं लग सकता। आप समझ रहे हैं, बिकॉज जो वहां लोग रहेंगे वो आप उनके साथ आइडेंटिटी, आप कहेंगे नहीं दोबारा से दोस्ती बन जाएगी, ये बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आप एकदम जिसको, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट क्रीड कम्युनिटी के लोग आएंगे या वहां पर एक पर्टिकुलर, ये मैंने सब बताया है क्योंकि अभी प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ये आप सबको चर्चाएं करनी है कि आप यू बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया और पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, समबडी एल्स आल्सो कम्स, मे बी इवन नॉर्थ इंडिया में भी वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। सो नाउ वहां पे खान पान, चलो आपने वहां पे हर तरह का खाना बन रहा है, लेकिन फिर भी हाउ डू यू फिट इन सो मच वैरायटी ऑफ पीपल इन ए प्लेस, दैट इज वन। सेकेंड इज मेडिकल फैसिलिटीज की जहां तक बात हुई, उन्होंने बोला डॉक्टर ऑन कॉल एंड ऑल दिस।
तो व्हाट आई टोल्ड देम, मैंने कहा यार देखो ये ब्रोशर बनाने के लेवल पे तो ठीक है कि जी डॉक्टर है, पर वो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपका सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विद फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही होता है, डॉक्टर अपने में कुछ नहीं है। जैसे एक कार मैकेनिक का एग्जांपल ले लो, तो कार मैकेनिक को भी वर्कशॉप पे ले जानी पड़ती है गाड़ी, वो आपको छोटा मोटा कुछ एलिमेंट हो तो नट बोल्ट कस जाएगा, तो डॉक्टर का भी ऐसा ही है, अगर छोटा मोटा कुछ काम है तो कर देगा, लेकिन अगर उसको जो मशीनरी की जरूरत है जहाँ पे अपना वो सारा, इट इज लाइक देन ऑपरेटिंग ए प्रॉपर हॉस्पिटल विद ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, सो निकटतम हॉस्पिटल किधर है, बहुत लोगों के पिक्यूलियर से इलाज चल रहे होते हैं, आगे आगे बीमारियां हर तरह की होगी, भी ऑन्कोलॉजी होगी, कार्डियोलॉजी होगी, आपको ये हड्डियों वाला डिपार्टमेंट होता है इसका होगा, आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी। तो मैंने कहा भी आप ये सुपरफिशियल करके नहीं कर सकते। मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे जिरार्टिक केयर इटसेल्फ इज ए बिग थिंग। जिरार्टिक केयर को गूगल करना, जिरार्टिक केयर ये है कि एक्सट्रीम बुढ़ापा जो अपने में ही एक बीमारी है, मतलब उसमें वैसे कोई बीमारी नहीं है, मतलब बीमारियां होंगी, अब किसी को डायलिसिस है, किसी को इस तरह का कुछ कुछ काम करना है, तो मैंने कहा कि फिर वो खर्चा बढ़ेगा, मैंने कहा जिस रेट पे आप निकाल रहे हो फिर वो चीज नहीं है। एंड फिर समटाइम यू विल रियलाइज कि इफ व्हेन समबडी स्टेज इन ए बिग सिटी, तो भाई एक अस्पताल उस चीज के लिए बेटर है, ये वाला दूसरा उस चीज के लिए बेटर है, यू गॉट एक्सेस टू एवरीथिंग। ठीक है, विच यू कैन नॉट प्रोवाइड। तो मतलब आप बेसिकली असिस्टेड लिविंग का कॉम्प्लेक्स खोल रहे हो, बट यू आर नॉट ओपनिंग अ हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल, यू आर नॉट ओपनिंग दैट बिकॉज उसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देन दे रियलाइज दिस फैक्ट कि येस इट मे अपील इन योर 60s एंड 70s, बट व्हेन एक्चुअली कंडीशन वर्सन्स मे बी दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू सपोर्ट। तो मैंने कहा भी फिर फायदा ही क्या है, 60-70s में तो अब बड़े शहर में भी आदमी अपना टाइम पास कर ही लेता है, जब असली टाइम आएगा, टाइम ऑफ रेकनिंग आएगा, मदद की जरूरत होगी, ठीक है, तब आप भी हाथ खड़े कर दोगे कि आप चले जाओ। तो अगर उस टाइम भी बच्चों को आके ही सब करना है, क्योंकि देखो एक क्या है बुढ़ापा क्या है, यू कैन बी 82 ईयर्स एंड यू कैन लिव टिल 95, 13 ईयर्स यू रिक्वायर लॉट ऑफ केयर। नाउ इफ यू एक्सपेक्ट दिस केयर टू कम फ्रॉम योर नेक्स्ट जनरेशन कि नहीं नहीं बच्चे तो पालेंगे, जी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है उस टाइम, उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं, वो खुद बुढ़े हो रहे हैं, तो वो फिजिकली आपकी नहीं कर सकते। आपको देखो जो मैं ये बता रहा हूँ ये ऑडियंस अपर मिडिल क्लास मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए बात बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बच्चे ही करेंगे, नहीं तो कौन होंगे। देखो फिर आप अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हो, क्योंकि बच्चे अगर आपके बच्चों पे डिपेंडेंट है, यानी बच्चे फिर कुछ करते ही नहीं आपके, फिर आप बोलोगे नहीं हम तो इनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, तो बेसिकली ये सारा काम छोड़ के सिंस आपको प्रॉपर्टी आप दे के जाएंगे इनको, तो ये आपकी सेवा करें। आपको पता है कि प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, आपकी सेवा करें, तो प्रॉपर्टी ही अगर लालच है तो फिर ये आपको 95 ईयर्स तक क्यों लेके जाएंगे, आप समझ रहे हैं, वाई विल दे बी इंटरेस्टेड, क्योंकि अब लालच तो प्रॉपर्टी है। तो अगर आप 95 ईयर्स तक जियोगे तो ये भी तो 72 ईयर्स के हो जाएंगे। बहुत महिलाएं जो 20 साल 21 साल 22 साल में माँ बन चुकी हैं, पुराने वाली जो हैं, तो वो तो 95 की होंगी, तो बेटा उनका 75 साल का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसमें दिमाग लगाना है कि ये वाला प्रोडक्ट अमेरिका में काम कर जाता है, इंडिया में नहीं कर सकता, बिकॉज इसके साथ टैबू तो है ही है कि पेरेंट्स वहां चले गए, क्योंकि फिर बच्चे एक्चुअली मिलने भी नहीं आ पाएंगे। तो आज ही आप लोगों को ऐसी तैयारी करनी है, मैसेज ये है कि आज ही जो बुजुर्ग होने वाले हैं या हैं उनको ऐसी तैयारी करनी है कि देयर चिल्ड्रन ऑल्सो आर समवेयर क्लोज, दे आर स्टेइंग एंड दे हैव द रिसोर्सेज टू गो थ्रू देयर ओल्ड एज। बहुत लोग मैं जानता हूँ रिटायर होते हैं 60s के एंड दे आर सो कंफर्टेबल, 1 करोड़ रिटायरमेंट का मिल रहा है भाई साहब, एंड कुछ थोड़ी बहुत पेंशन आ जाएगी, यहाँ किराया आता है, बहुत है। इन्हीं को बताना चाह रहा हूँ कि कुछ दिमाग लगा लेना, रेंटल पैसिव इनकम, थोड़ा और पैसे से पैसा बनाना, और 60 से 70 काम करने का जुगाड़ कर लो, सो दैट you have got actually enough money to last from 70 to 95। 60 to 95 का कोई भी जुगाड़ करके नहीं आ रहा है, महंगाई जिस तरह जा रही है नहीं होने वाला। और जो इंसान 60 का रिटायर होता है ना, उसकी बीवी 55 की होगी, और वो जब 90 का जाएगा तो बीवी वैसे 5 साल ज्यादा जीती है और 5 साल छोटी होती है उम्र में, तो बीवी का 10 साल का जुगाड़ करना है। एंड वो आपने नौकरी तो करी 30-35 साल, उसके बाद 30-35 साल जीना है। तो
इट इज नॉट, वो फिगर आज के दिन बहुत ज्यादा लगता है कि हमारा तो खर्चा ही क्या है, क्योंकि 60s में आपका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन महंगाई, क्योंकि खाना कितना खाओगे, घूमने का इतना शौक नहीं है, अपनी कोई गाड़ी नहीं खरीद रहे, तो लगता है अच्छा है। जब आपको कोई अटेंडेंट रखना पड़ जाएगा ना, मैं सब ऑडियंस को बता रहा हूँ यहाँ पे, कहीं भी अटेंडेंट रखना पड़ जाएगा ना, तो भाई आज की तनख्वाह के हिसाब से 20-25 हज़ार रुपए का है मिनिमम, और आने वाले टाइम में 50-60-70-80 हज़ार का होगा। और आपका जो बच्चा होगा ना, वो नहीं खड़े होने वाला, या तो बच्चा पैसे देगा, ठीक है, या फिर आपको देने हैं, ठीक है। ये सोचना कि आपकी बहुरानी खड़ी हो जाएगी या बेटा खड़ा हो जाएगा या पोता या ध्योती इज नॉट पॉसिबल। ये उनकी मॉरल राइट जरूर ये रहेगी टू अरेंज दिस सिस्टम फॉर यू। अब वो अपने पैसे से दें, आपके पैसे से दें, आपकी कोई चीज बेच के दें, क्योंकि एक स्टेज आती है, जस्ट विजुलाइज करो आप 80s में जा रहे हो, आपकी जो वेल्थ है वो भी नहीं संभल रही आपसे, आपके चेक भी साइन नहीं होते आपसे, बैंक से पैसे निकालना के लिए भी आपको डिपेंडेंट होना है किसी के लिए, ये बातें भी सोचनी है। तो ये सब जब आप दूर चले जाओगे, तो वहां आपका कौन केटर कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी एक फैक्ट है। तो आज के दिन तो आई डोंट सी दिस प्रोडक्ट, दैट वाज माय फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है, व्हाट आई गेव टू देम, बिकॉज उसमें मुझे बहुत इश्यूज लगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज तो हैं, क्योंकि मैंने शुरू में जैसे आपको बोला कि ओल्ड एज होम नहीं ये है, लोग इसको यूज कर लेते हैं, अरे ओल्ड एज होम में डाल दिया, डाला नहीं, वो खुद ही गया है, खुद ही खरीदा है, और वो 5 स्टार होटल की तरह भी रह रहे हैं, लेकिन मतलब वो 60-70s में तो रह रहे हैं, अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है। और आप अपने ओन ब्लड किन एंड किथ जो बोलते हैं कि अपने नेक्स्ट किन है, आपके जो इमीडिएट ब्लड मेंबर्स हैं, उनकी शक्ल देख के जो सुकून मिलता है, उसको आप कितने भी 5 स्टार फैसिलिटी से कवर अप नहीं कर सकते। यस, जो मैंने उस पर भी डेटा क्रंचिंग करी कि बहुत लोग अपने एनआरआईज हैं, जो बच्चे चले गए हैं, एनआरआई हैं, और उनके पेरेंट्स यहाँ रह गए हैं, अब इतनी ओल्ड एज में उस कंट्री में वो वैसे भी नहीं जा सकते, ठंडे वालों में ना उनका मन, तो उनको के लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। बट अगर उसकी क्वांटिटी की नंबर क्रंचिंग करी जाए, तो आप बताना, आप लोग बताना इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कितने लोग हैं हु आर नाउ इंटरेस्टेड, बिकॉज दिस इज रियल डेटा, रियल पीपल आर देयर एंड कनेक्टेड विद मी। सो मे बी व्हाट आई एम सेइंग इज बहुत ज़्यादा लोग हों, एंड मे बी मेरी ये ओपिनियन मे चेंज, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ अभी इमीडिएट तो लोग जो 70s में हैं जिनके पेरेंट्स, ठीक है, भाई वो 80s में जाएंगे, उनको बोलो एसेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े, आपके पास आना पड़े, छोटा शहर छोड़ना पड़े, तो वो सब करना पड़ेगा। छोटे शहर में जाके बड़े शहर से कोई बच्चा आपकी सेवा करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि सेवा नहीं है ये, बुढ़ापा अपने में एक बहुत बड़ी 10-12-14 साल की बीमारी है, और वो चलती रहेगी। एंड ऐसा है, अब बहुत लोग कई बार कहते हैं अरे पेरेंट्स ने भी तो बच्चों को पाला है। पेरेंट्स के बच्चों को पालने में और बच्चों के पेरेंट्स को पालने में एक बहुत बड़ा फर्क है। पेरेंट्स जब बच्चों को पालते हैं, तो बच्चों के पास कोई और अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो छोटू बेबी हैं, पैदा हो गए, इनने पैदा किया, और एवरी पासिंग डे पेरेंट को अपने बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है। 10 महीने में चल गया, फिर बोलने लग गया, फिर अपना खुद खाने लग गया, बेटर होता जा रहा है, फिर खड़ा होता जा रहा है, और ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, और मजा आ रहा है। एक स्टेज आती है, फिर बच्चा कंधे पे आ गया, फिर आपसे बड़ा हो गया, और वो एक बहुत ही अच्छा एहसास है, ठीक है। प्लस इस पूरे प्रोसेस में जब बच्चा आपकी कोई बात नहीं मानता, आप उसके कान भी खींच सकते हो, डांट भी सकते हो, ठीक है, आई विल नॉट यूज द वर्ड पीट सकते हो, वो नहीं करना चाहिए, एंड आई थिंक पेरेंट्स आजकल नहीं करते। बट द फैक्ट इज कि यू हैव ए लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड डजंट हैव दैट कंट्रोल। अगर कोई बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स पे, ओल्ड पेरेंट्स पे, उन्हीं की बेवकूफ़ी, बदतमीजी या स्टबननेस पे थोड़ी चिल्ला भी दे, क्या कर रहे हो पापा, ये ऐसे दवाई खा लो अपनी, इतना भी कर देते हो, तो ये बहुत टची सब्जेक्ट बन जाता है। भाई तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी, सेवा नहीं भाव है ये, मतलब, तो दिस इज अगेन ए टची दिस थिंग। तो वो क्या है। एंड एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, जो आज पेरेंट्स हैं 60-70s के अंदर, जो इनके पेरेंट्स थे, कुछ तो बिकॉज लाइफ स्पैन ही इतना नहीं था, वो उस एज तक जिए नहीं, तो इनने तो वो 15-20 साल बुढ़ापा देखा नहीं अपने पेरेंट्स का, दैट इज वन। और जिनने भी देखा, जिन केसेस में देखा, तो वहां जो पेरेंट था उसका सोशल स्टेटस एंड मॉनेटरी स्टेटस काफी नीचे था, तो वो पेरेंट वॉज डिपेंडेंट, एंड उसको तो खाना मिल जाता था,
उसको कुछ अपने कपड़े मिल जाते थे, थोड़ी तमीज से बात हो जाती थी, अगर वो एक सास थी तो उसकी बहू को, उसकी बेटी को सूट साट चले जाते थे, थोड़ा वो लेन देन हो जाता था, दैट बुजुर्ग वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ भी आज मेरे को मेरा जो लेन देन का तुमने कर दिया, उसका ब्याह हो रहा था कन्यादान डाल दिया, उसकी छोरी का दे दिया, मेरी छोरी का दे दिया, ये दे दिया, दैट बुजुर्ग वॉज सेटिस्फाइड। ठीक है। पर आजकल के वाले उनका सोशल स्टेटस इज गुड, एंड जो आज के बच्चे इनका अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ, तो दीज people who are today in their age of 60s and early 70s are not extremely poor people dependent on their, they have call the shots, they get their money in the bank, so their level is there, but now they have to start using their money for their uh, comforts and to sustain themselves। अब ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल में सोचें कि भी पैसे खर्च ना हो और कोई कुछ अपना काम धंधा और काम छोड़कर कुछ बैठा रहे यहाँ पे, वो नहीं होने वाला, एंड वो एक उदासीनता का कारण भी होने वाला है। इसमें लड़के किसके हैं, लड़की किसकी हैं, किसके लड़की लड़की हैं, किसके लड़का लड़की है, किसके एक लड़का है, किसके, ये रोल भी बहुत करता है। बट वो वीडियो किसी और दिन के लिए, आज के दिन सिर्फ यही बताना था, इस प्रोडक्ट को बताना था कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसकी चर्चा जरूर हो जानी चाहिए सुनने की, कि आप वो कहाँ रहेंगे। मेरे हिसाब से जो मैं इसमें वो करता हूँ कि बड़े शहरों में ही ये बनने चाहिए, बजाय ये दूर बनने के। ये दूर बनने में सीख प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड़गांव में ही कोई सोसाइटी ऐसी बने तो उसका फायदा है, क्योंकि एक गुड़गांव शहर का जो आपको एक डिफॉल्ट सेटिंग में फायदा है कि कॉल किया, खाने की चीज आ गई, कोई भी दवाई आ गई, इस तरह की फैसिलिटीज दूसरी जगह जाने में विल कम एट ए वेरी हाई कॉस्ट, जो है नेचुरली आ जाएगी। एंड चांसेस ऑफ योर चिल्ड्रन लैंडिंग अपॉन एयरपोर्ट इन T3 एंड रीचिंग यू इन 15-20 मिनट्स आर वेरी हाई रेदर देन गोइंग लेफ्ट राइट समवेयर। ठीक है। एंड अगर आप सपोज हरियाणा के रहने वाले हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो इवन इन ओल्ड एज यू लाइक टू गो टू योर विलेज और यू लाइक टू गो टू meet somebody somewhere, so you want to stay in that relevant zone of 100 to 200 to 300 kilometers of your रिश्तेदारी। you don't want to go to some 800 किलोमीटर दूर, भी वहां रह रहे हैं वो उस तरह जैसे आश्रम में ना। तो that is another aspect। ये कुछ points थे which I wanted to bring। what is your take on this? please comment section में लिखना। this is something yes we have to think about it। I feel इसको मैं बोलता हूँ कि सीनियर सिटीजन फ्रेंडली होम्स बनाने पड़ेंगे, जहां बाथरूम के अंदर प्रॉपर सपोर्ट रेलिंग है, एंटी स्किड टाइल से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल में ऐसी चीज लगानी पड़ेगी कि बुजुर्ग, क्योंकि एक एज में ये हिप बोन टूटना तो बहुत नॉर्मल चीज हो गया है। मैंने बहुत 80s में लोगों को हिप बोन टूटते ही बहुत देखा है, क्योंकि ब्रिटल हो जाती है और वो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ऐसी हमें घर बनाने हैं अब कि जहाँ पे इस तरह रह सकें बुजुर्ग। ठीक है। फिर अब वो शायद 20वें फ्लोर की बालकनी में बैठते हुए उन्हें इश्यूज लगते हो, चक्कर आते हो, खड़े नहीं हो सकता, जिसका बैलेंस के इश्यूज हैं वो 25वें फ्लोर पे बेचारा डर के जाएगा ही नहीं। ठीक है। उसे नीचे आके जाना, बाहर जाना, तो इसके कंसिडरेशंस हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स पे बात होनी शुरू हो रही है। मैं गुड़गांव लेवल के अंदर ही इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स की बातचीत में अभी हूँ, वेयर इट बिकम्स दिस थिंग। एंड एक चीज और भी मैं बोलना चाहता हूँ, एक प्योर सीनियर सिटीजन वाला जो है उसके अगेंस्ट भी हूं मैं, बिकॉज एक्चुअली ना सीनियर सिटीजन खुद कितने मायूस और बुढ़ापा आ जाए और दुख दर्द हो, वो सारे के सारे एक जैसे हो जाए ना, फिर वहां कोई स्वाद नहीं है। वहां बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी और हो जाता है। कहीं किलकारियां लग रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, यंग लोग घूम रहे हैं, उसकी एक अपनी है। तो मैं हमेशा मिक्स्ड वाले में ही बिलीव करता हूँ कि हम जैसे हैंडीकैप के लिए गाड़ियां, रैम्स और मॉल्स में कुछ इस तरह फैसिलिटेट करने लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये अमालगमेट करना पड़ेगा अपने नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। एंड विल हैव टू थिंक अबाउट द बुजुर्ग, बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन टुडे इज यंग, बट 25 years later will be a aging population। from let's say from 2045 के बाद, 2040 के बाद ही वी विल हैव लॉट ऑफ बुजुर्ग। अगर आज के दिन बुजुर्ग 7-8-10% ही लगते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो दे विल बिकम लाइक 25%, 30%। तो वो जो घर आज बन रहे हैं, जैसे बनते हैं, तो ये बहुत सालों के लिए बन रहे हैं। तो ये वाले एस्पेक्ट्स भी, व्हेन यू बाय प्रॉपर्टीज टुडे, बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम ओल्ड, एंड सपोज यू आर 50 year old, you're buying a property, so you are going to become 90 years old also।
सो येस, देर आर सम प्रॉपर्टीज लाइक दिस इन गुड़गांव जहाँ पर ये सारी एस्पेक्ट्स हैं। प्लस आप जो ये बहुत एक्सट्रीमली मतलब मिडल ऑफ नोवेयर चीज़ लेना चाहते हैं उससे भी आपको बचना चाहिए अगर आप 60, 65, 70 में डिसीजन ले रहे हैं। बिकॉज मैं उनको बोलता हूँ कि जी जब तक आपकी जगह रौनक आएगी तो आप नहीं मतलब समझ रहे हैं आप, रौनक आने में इतना टाइम लग जाएगा। तो इन लोगों से सजेशन है कि भाई आपके पास ऐसी जगह रहो जहां आपका कॉलिंग डिस्टेंस में एवरीथिंग दैट इकोसिस्टम इज देयर। यू कांट बी वेटिंग एट 70 years फॉर नेक्स्ट 15 years फॉर सम इकोसिस्टम टू कम। सो दैट इज अनदर कंसिडरेशन। ठीक है, सो कुछ हैं इस तरह के हमने जो करे। ठीक है, कोडाई कैनाल वॉज अनदर शहर, वो 5-6 शहर थे मेरे को भी जैसे 3 के नाम एकदम आए। एक पर्टिकुलर जगह बहुत एडवांस स्टेज में बात चल रही थी। ठीक है, सो मैंने जो डाला है तो अब उनको एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया है। दे विल अगेन डू देयर go back to their drawing board and take the inputs because somebody has to play the devil's advocate। क्योंकि practically I proved it to them कि when it really matters that person in Indian setting will not stay there। Indian kids are still not that emotionless करके कि भी भेज दिया और हम तो देख ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे अभी हम जो भी जनरेशन है इतना अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे हो जाए पता नहीं 20 साल में, पर आज तो नहीं है। टुडे इज नॉट दैट डे। ठीक है, वो मैवरिक बोलता है ना, वो टॉप गन के अंदर डायलॉग है, हाउ मेनी हैव यू सीन दैट। ठीक है, काइंड योर काइंड सर यू नो हेडेड फॉर एक्सटेंशन, कहता मे बी सर बट नॉट टुडे। सो मेरा वर्डिक्ट ऑन दिस इज it is going to be there in the future but not today sir, not today, today is not the time। ठीक है, सो अब नहीं है, that is what I told them। yes they can work। मे बी कई बार क्या होता है लोगों को बाहर कहीं सस्ती जमीन मिल जाती है, अब वो सस्ती जमीन पे कोई स्टोरी तो सुनानी पड़ती है ना। आई टोल्ड देम दिस ऑल्सो। ठीक है, मैंने कहा यार सुनो, जमीन सस्ती मिल गई, शहर से दूर है तो नॉर्मल आदमी तो रहेगा नहीं, तो स्टोरी तो अच्छी है पर मैं नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता है कि स्टोरी तो अच्छी है, यही सुना के दी जा सकती है। ठीक है, कि कुछ वहां बना दो, शांति मिलेगी। यार एट 85 years ऑफ एज ना, 80 years ऑफ एज, 75 years ऑफ एज, गो एंड आस्क एनी, गो एंड आस्क एनी। आपके इंडिया में जो बुजुर्ग हैं उनको ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना, मिल जाएंगे। किसी से पूछो उसको शांति चाहिए, वो कहेगा क्या बेटा क्या चाहिए? शांति चाहिए अंकल जी, पापा जी, शांति चाहिए आपको? शांति तो है ही, शांति तो है मेरे को तो एक्शन चाहिए। शांति चाहिए आप लोगों को जो 30s 40s में, जिनकी लाइफ में चरस गांजा गुला पड़ा है, मतलब लाइफ में से ना डेज में चल रही है, आप लोग को शांति चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि सिंस आपको आज शांति चाहिए इतनी ज्यादा, तो आपको 70 में भी शांति चाहिएगी, तो आप शांति की जगह लोग जाने की तैयारी। कई कई लोग मुझे कहते हैं पहाड़ में सेटल होंगे। अरे जी आप पहाड़ में 15 दिन भी नहीं रहेंगे। ठीक है, वहां जाके पता चल जाएगा आपको, आके अपना हर महीने कुछ एक्सरे कराना पड़ रहा है या कोई रिपोर्ट लेनी है या कोई चेकअप चल रहा है या कोई थेरेपी चल रही है या कुछ और हो रहा है। तो इट इज बेटर टू बी इन ए प्लेस जहाँ सब कुछ इजीली मिल जाए, क्योंकि 40s के अंदर, 30s के अंदर 60s के डिसीजन नहीं लिए जा सकते, क्योंकि 60s में माइंड किस तरह का होगा यू डोंट नो। आई एम गिविंग द हिंट, आई एम गिविंग द हिंट, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एंड अगर आपको मेरी बात पे मतलब ऐसा लग रहा है कुछ, तो प्लीज किसी बुजुर्ग से जाके प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, आई टॉक टू माई फादर और ग्रैंडफादर और एनीबडी एंड आई आस्क्ड जी आपको कितनी शांति चाहिए? बोला शांति शांति है। मेरे को तो कहीं तो मॉल मूल पे नहीं ले जाते, घुमाते नहीं, पिक्चर नहीं दिखाते, कोई बुजुर्ग बोलता नहीं ना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको शांति नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो चेक करके देख लो आप, वट एवर आई एम सेइंग इज प्लीज चेक, प्लीज चेक। ठीक है, तो और अगर इसके जो मैं बोल रहा हूं तो फाइंडिंग्स में लिख देना कि व्हाट यू सेड वाज एब्सोल्युटली राइट, या लिख देना आई चेक्ड विद 12 बुजुर्ग एंड ऑल 12 ऑफ देम वर इन नीड ऑफ शांति एंड दे वांटेड टू लीव द प्लेस एंड दे वांटेड टू गो टू सम पहाड़ एंड सेटल देयर, ऐसा लिख देना। ठीक है, एंड आस्क पीपल, आपके पिताजी होंगे, ससुर हो सकते हैं, आपके जो बहुत यंग है उनके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, पूछो उनसे कि क्या चाहिए आपको, कोई इंतजाम करें आपका, कहेंगे भाई हम ठीक हैं जहाँ पे हैं। ठीक है, दैट इज माई फाइंडिंग्स एंड आई मीट लॉट ऑफ पीपल आर इन टच विद मी। सो मैंने अपना बताया, आप लोग भी बताओ। क्राउड फंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग भी बताओ।
एंड फाइंडिंग मिलेगी। ठीक है, प्लीज़ शेयर करना ये वीडियो लोगों के साथ, बिकॉज इस पे बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे। प्लीज़ शेयर इट इन ऑन योर ग्रुप्स। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, एंड प्लीज़ बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला दबा देना, एंड वीडियो को लाइक कर दो। अच्छे लाइक्स मिलेंगे तो इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस वेरिएंट, बिकॉज ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए एक डिटेल बनाकर एस्पेक्ट को कवर करना पड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि अपना कहीं वहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, शांति, किसी को शांति नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।